चुनावी मैदान में कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग जारी है। बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी सोनिया गांधी पर बार बार निशाना साधने से चूक नहीं रहे हैं। वहीं सोनिया ने खरगोन में कहा कि बीजेपी के लोग दिन में ही कुर्सी पाने के सपने देख रहे हैं, लेकिन इस बीच जनता साफ तौर पर देख रही है कि कुछ नेता भाषाई मर्यादा की सीमा लांघते जा रहे हैं। रायगढ़ में रैली के दौरान नरेंद्र मोदी का ये अंदाज जिसने भी देखा समझते देर नहीं लगी कि मोदी आखिर किस पर निशाना साध रहे थे। मोदी अपने भाषण में जैसी भाषा और लहजे का इस्तेमाल करते हैं वो इन दिनों सवालों में भले हो, लेकिन जब बारी गांधी परिवार पर हमले करने की आती है तो मोदी की भाषा न जाने क्यों कुछ इसी तरह हो जाती है। एक दिन पहले ही मोदी ने सोनिया को बीमार कहा था, जिसका कड़ा विरोध हुआ, लेकिन मोदी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये बीमारों से बाहर कौन लाया? और मैडम आप आकर के यहाँ कहती हो, या तो ऐसा करो मैडम, कम से कम कोई होमवर्क करके आया करो रायगढ़ की चुनावी सभा में मोदी का कहना था कि कांग्रेस को मोदी फोबिया हो गया है। मोदी कहाँ है, मोदी का भाषण कहाँ चल रहा है, इसके लिए हजारों लोगों को काम पर रखा गया है। इसी दौरान मोदी ने कहा कि कांग्रेस दिन रात कुर्सी बचाने में लगी रहती है। इनको न देश की चिंता है, न इस देश के भविष्य की चिंता है, न इनको गांव गरीब किसान की चिंता है। उनको अगर चिंता है तो सिर्फ उनकी कुर्सी की चिंता है। रायगढ़ में मोदी कुर्सी की बात कर रहे थे तो मध्य प्रदेश के खरगोन में सोनिया गांधी भी चुनावी सभा में बीजेपी पर यही कहकर निशाना साध रही थी कि बीजेपी के लोग दिन में ही कुर्सी के सपने देख रहे हैं। दिन में भी कुर्सी का ही सपना दिखाई देता है। दरअसल कांग्रेस इस बार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से बीजेपी की सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहती है, लेकिन मोदी ये दावा कर रहे हैं कि जितना कीचड़ उछालो कमल उतना ही खिलता जाएगा। मेरे कांग्रेस के मित्र टीवी के पर्दे पर आप मोदी को कितनी ही गाली गलौज कर लीजिए, जनता के दिलों में जो कमल खिला है उस कमल को कभी आप मुरझा नहीं सकते। कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है, ठीक है, ये उनका ये है, लेकिन कमल का फूल लेने का चुनाव चिन्ह लेने के बाद भी इतनी अमर्यादित बातें अगर कोई करता है, इतनी गिरी हुई भाषा इस्तेमाल करता है, तो मैं समझता हूं कि वो इस देश का जो राष्ट्रीय पुष्प है उसको भी अमर्यादित करता है। जाहिर है चुनावी माहौल पूरी तरह से कांग्रेस बनाम बीजेपी होता जा रहा है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इस चुनाव में भाषा की मर्यादा को पूरी तरह से ताक पर रख दिया गया है। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही दलों के कुछ नेता सत्ता हथियाने की होड़ में भाषाई गरिमा खोते जा रहे हैं, लेकिन जनता सब देख रही है। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।